मेरी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की वाली गर्लफ्रेंड ने पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने मुझे पूरे 7 बार धोखा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एस लेवल एलिमेंटल मंत्र प्रयोग करने वाले जादूगर की शक्ति जगा ली थी। वहीं सभी लोग मेरे शंजन बलिदानकर्ता को सिर्फ एक बेकार डी लेवल कचरा क्लास समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। इतना ही नहीं, हर बार देवताओं को बलिदान देने पर मेरी जीवन शक्ति कम हो जाती थी। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जीने वाला बलिदानकर्ता भी सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही जीवित रह पाता था। कुछ समय पहले तक जो प्रिंसिपल मेरे लिए उम्मीदों से भरा हुआ था, अब वही मुझे स्कूल से बाहर निकालने वाला था। लेकिन किसी को क्या पता था कि मुझे अचानक एक शेनजी थेम्फू ईश्वरीय स्तर की प्रतिभा मिल चुकी थी। दोशीजियन यानी अंतर्दृष्टि की आंख। ये क्षमता मुझे देवताओं के दिल में छिपी उन इच्छाओं को देखने की ताकत देती थी जिन्हें वे किसी के सामने बताने में भी शर्माते थे। उसी समय मैंने अचानक अपना सिर उठाया और ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान में अब भी खून जैसा लाल रंग बाकी था। सामान्य लोगों की नजरों में वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी नजरों के सामने अचानक एक के बाद एक पारदर्शी नीले मैसेज बॉक्स हवा में दिखाई देने लगे। लानत है, अभी अभी खरीदा हुआ आईफोन 30 प्रो मैक्स फिर से बंद हो गया। कोई मेरे लिए पावर बैंक लेके आओ। जो भी लेके आएगा मैं उसे एक बार 9 आसमानी बिजली का प्रहार दूंगा। हाल ही में रात भर ड्रामा देखने की वजह से मेरी त्वचा कितनी खराब हो गई है। मुझे तुरंत एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क चाहिए, बस वो यूयू गन्नान यूयू ब्रांड वाला होना चाहिए। इसके बदले ये देवी नर की आग में मौजूद अपनी शक्ति देने को तैयार है। कितना बोर हो रहा हूँ। बिल्ली को सहलाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कोई मुझे एक प्यारी सी बिल्ली दे दो, मैं बदले में उसे युद्ध देवता का कवच दे दूंगा। मैं वहीं का वहीं जम गया। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा सामने देखा। वे मैसेज अब भी साफ दिखाई दे रहे थे और लगातार नए मैसेज ऊपर नीचे होते हुए अपडेट हो रहे थे। अगले ही पल एक ऐसी जबरदस्त खुशी मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दूसरे लोग देवताओं की पसंद पूरी करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाते थे, लेकिन मैं उनकी जरूरतें देख सकता था। अगर मैं बिजली के देवता को सिर्फ एक पावर बैंक दे दूं, देवी को एक फेस मास्क दे दूं और युद्ध देवता को एक बिल्ली दे दूं, तो क्या मैं इन सारे देवताओं को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता? नीचे खड़ा वांग पांगजी बेचैनी से मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैंने अपना सिर उठाकर वांग पांगजी की तरफ देखा, फिर आसपास मौजूद उन सभी लोगों के उपहास भरे चेहरों को देखा। मेरे होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे। मेरे चेहरे पर ऐसी आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई जो पहले कभी नहीं आई थी। कम उम्र में मरने वाला बलिदान करता, खतरनाक पेशा, आज से मुझे बुलाओ। देवताओं का बाप, अरे ये हमारा एसएसएस लेवल टैलेंट नहीं है क्या? ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? झाओ लेई ने मेरे सिर से पैर तक देखा। मेरे सस्ते बाजार वाले कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में मजाक साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, डंगॉन में जाना है? चाहो तो घुटनों पर बैठकर मुझसे विनती करो। आज मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ, हाँ, एक चारे के रूप में। आखिर एसएसएस लेवल का चारा देकर राक्षसों को भी मजा आएगा। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और दोशीजियन अंतर्दृष्टि की आंख सक्रिय कर दी। मैंने झाओ लेई को एक नजर देखा। मेरी आंखों के सामने तुरंत उसकी सारी जानकारी दिखाई देने लगी। लाल अंडरवियर नहीं पहना है, बहुत महंगी खरीदी हुई वज्र कुल्हाड़ी, लेकिन उसकी जिप अभी तक बंद नहीं हुई है। बंदूक का घटिया ढांचा बेकार मिश्र धातु से बनी है, जबरदस्ती टक्कर हुई तो तुरंत टूट जाएगी। मेरे होंठ हल्के से फड़के। मैं अपनी हंसी रोकते हुए झाओ लेई की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैं घूमकर हॉल में लगे डंगॉन चेन स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मेरी नजर एक डंगॉन पर जाकर रुक गई। उसका नाम था शुरुआती डंगॉन नर्क 1। डंगॉन का नाम नर्क 1। कठिनाई स्तर 1। सुझाव नए खिलाड़ियों के लिए। बॉस सड़ा हुआ वृक्ष राक्षस। इनाम स्तर 1 लकड़ी, वृक्ष राक्षस का कोर। सामान्य लोगों की नजरों में यह सिर्फ साधारण डेटा था, लेकिन मेरी नजरों में बॉस के नीले सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा लाल विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे रहा था। बॉस का असली रूप वन देवता का प्रक्षेपण। कई वर्षों से रात भर जंगल की देखभाल करने की वजह से उसका हार्मोन संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। उसके पहले घने और शानदार बाल अब पूरी तरह झड़ चुके हैं। उसे बेहद घने और खूबसूरत बालों की जरूरत है। वो पुरुषों के आत्मविश्वास को बहुत महत्व देता है। सुझाव काले रंग की नकली विग चढ़ाएं। मेरी नजर अनायास अपने कैनवास बैग की तरफ चली गई। उसके अंदर चुपचाप पड़ी थी वो नकली विग जिसे मैंने पिछली बार कॉस्प्ले क्लब की गतिविधि खत्म होने के बाद यूं ही उठा लिया था। काले बालों वाली विग, ये तो किस्मत का इशारा है, यही तो नियति है। मैंने तुरंत वांग पांगजी की बांह पकड़ ली। मेरी आंखों में जबरदस्त उत्साह था। हिम्मत है तो मेरे साथ एक बड़ा काम करेगा। वांग पांगजी मेरी आंखों में देखकर घबरा गया। भाड़ में जाए, वो 5 लोगों वाला डंगॉन है और तू ट्रैप मास्टर है। मैं सिर्फ एक F लेवल टैंक हूँ। हम दोनों अंदर गए तो सीधे उस बॉस के लिए खाद बन जाएंगे। मैंने वांग पांगजी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या तू जिंदगी भर सिर्फ एक ऐसा टैंक बनकर रहना चाहता है जिसे हर कोई मारता रहे? मुझ पे भरोसा कर। शायद मेरा आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि वांग पांगजी के पैर डर के मारे कांप रहे थे। फिर भी उसने दांत भींचे और सिर हिला दिया। ठीक है। मैंने झाओ लेई और बाकी लोगों के तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे डंगॉन के ट्रांसमिशन गेट की तरफ चल पड़ा। झाओ लेई ने हम दोनों की पीठ की तरफ देखा। वो ठंडी हंसी हंसा। मैं भी देखता हूँ इस बेकार आदमी की लाश क्या
उस बॉस का पेट भर पाएगी? रोशनी की एक चमक हुई और मैं तथा वांग पांगजी दोनों ट्रांसमिशन गेट के अंदर गायब हो गए। हम डंगोन नर्क 1 में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ का वातावरण बेहद खतरनाक था। जीवित बचने की संभावना 0.01% से भी कम थी। मेरे पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन तभी मेरी अंतर्दृष्टि की आंख सक्रिय हुई। बाईं तरफ की झाड़ियों में एक जहरीला स्लाइम छिपा हुआ है। कमजोरी। उसकी आंख। दाईं तरफ के पेड़ों के बीच एक 2 सूखी पत्ती वाला सांप है। कमजोरी। उसकी गर्दन का 7वां इंच। मैंने तुरंत कहा, मोटे 2 कदम दाईं तरफ जा। उस गड्ढे से बचकर अपनी ढाल ऊपर उठा। हाँ, ऐसे। उस पेड़ की शाखा को ढाल से रोक। सामने जो फल है उसे मत खाना। उसे खाया तो 3 दिन और 3 रात तक पेट खराब रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा मैप हैक कर लिया हो। मैं वांग पांगजी को लेके इस खतरों से भरे जंगल में ऐसे घूम रहा था जैसे शाम के समय पार्क में टहल रहा हूँ। अंतर्दृष्टि की आंख के सामने ये पूरा डंगोन बच्चों के खिलौनों से खेलने जैसा आसान था। हमने रास्ते में होने वाली हर लड़ाई को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे बॉस के कमरे की ओर बढ़ते रहे। अगर बाहर के लोग ये सब देख लेते तो निश्चित रूप से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। जहां बाकी टीमें खून पसीना बहाकर लड़ रही थीं, वहीं हम दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी फूलों के बगीचे में टहल रहे हो। ही टारगेट लॉस्ट। आखिरकार हम बॉस के कमरे में पहुंच गए। सामने खड़ा था सड़ा हुआ वृक्ष राक्षस, या यूं कहें वन देवता का गंजा हुआ प्रक्षेपण। धन्यवाद सभी लोगों। ओह, ये कौन है? अरे ये तो हमारा एसएसएस लेवल टैलेंट है। भाग्य अच्छा है तुम्हारा, यहाँ तक पहुँच भी गए। अचानक दूसरी टीम के लोग सामने आ गए। क्या? लेकिन अफसोस, तुम दोनों का रास्ता यहीं खत्म होता है। ये बॉस अब हमारा है। हाथ तैयार करो, जल्दी आगे बढ़ो भाइयों। भागना मत, डरो मत भाइयों, मेरे साथ हमला करो, मेरे साथ आओ। अचानक ये बॉस इतना ताकतवर कैसे है? कुछ गड़बड़ है। वो कोई साधारण बॉस नहीं है, वो तो दैवी हथियार का प्रक्षेपण है। तभी मेरी तरफ देखते हुए किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम हाथ में नकली विग लेकर क्या कर रहे हो? अपने लिए अंतिम संस्कार का सामान बचा कर रख रहे हो क्या? तुम पागल हो गए हो? जल्दी वापस आओ, तुम मर जाओगे। तुम्हारे हाथ में आखिर है क्या? वृक्ष राक्षस ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप उठी। तुम्हारे हाथ में ये क्या वस्तु है? ये स्पर्श, ये चमक, आखिरकार मेरे बाल वापस आ गए। उसकी आवाज में जबरदस्त उत्साह था। उस बिजली के देवता के बूढ़े कमीने को अगली बार मिलूंगा तो उसके चेहरे पर बाल फेंक कर मारूंगा। मेरे सामने अचानक एक चमक हुई। जीत गए, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। पिछले 10,000 वर्षों में तुम पहले इंसान हो जो मुझे सच में समझ पाया। बाकी लोग तो बस बेकार जादुई बक्से, जंग लगी तलवारें और टूटे फूटे हथियार लेके बलिदान देने आते हैं। वे मूर्ख कभी नहीं समझ पाए कि मुझे वास्तव में चाहिए क्या। अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। देवता की ओर से प्रतिफल प्राप्त हुआ। मैंने हाथ में मौजूद नकली विग की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है इस नकली विग की कीमत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है।